नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हमने बहुत ही एक स्पेशल एक्ट कह सकते हैं यूपी लोकल लॉ के लिए हमने आज सेलेक्ट किया है, जो है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। ये टॉपिक क्यों लिया गया है? क्योंकि यह जो एक्ट है ये यूपी जुडिशरी और यूपी हायर जुडिशरी एग्जाम मेंस एग्जाम में के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और ये लोकल एक्ट जो भी होता है वो कहीं न कहीं तैयारी करने में परेशानी पैदा करता है, क्योंकि हम इसको यूजुअली नहीं पढ़ते हैं। तो आज का जो एक्ट है वह यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। इस पर हमने दो सेक्शन को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो सेक्शन 4 और 4A है। क्योंकि सेक्शन 4 और 4A आप देखेंगे तो ये मेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये आगे के एग्जामों में भी पूछे जाने की संभावना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम कैसे समझें और इसका आंसर कैसे लिखें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। तो आज हम इस लेक्चर में इन बातों को डिस्कशन करेंगे और इन पर जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है, यानी जो महत्वपूर्ण वाद है, उसको भी समझाएंगे। क्योंकि आप जब तक इन टॉपिकों पर लैंडमार्क केस ला नहीं लिखेंगे तब तक आपको बहुत अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, देखिए, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 का सेक्शन 4 और 4A पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रश्न बनेगा, कैसे प्रश्न आता है, ठीक है। इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी था। आइए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे ये आपका दो क्वेश्चन बनाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 4 पर है कि व्हाट इज प्रोसीजर टू डिक्लेयर एंड नोटिफिकेशन regarding the consolidation operation under section 4 of यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1963 के अंतर्गत, ठीक है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 के अधीन चकबंदी क्रिया के संबंध में प्रख्यान तथा आज्ञप्ति जारी करने के विषय में क्या प्रक्रिया, उसको समझाइए। आपको पता है कि सेक्शन 4 में जो चकबंदी क्रिया है वह कैसे जारी की जाती है, उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे भी कोई जिला या उसके जिले का कोई भाग चकबंदी क्रिया में लाया जाता है। आइए देखते हैं इस पर। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हम चर्चा करें उसको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह सेक्शन 4A पर है, क्योंकि इस पर भी 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन एनी एरिया कैन बी ब्रॉट अगेन अंडर द कंसोलिडेशन ऑपरेशन डिस्क्राइब रिलेवेंट प्रोविजन एंड केस लॉ, यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत क्या पुनः चकबंदी क्रिया की जा सकती है या किसी क्षेत्र को फिर से चकबंदी क्रिया के अधीन लाया जा सकता है, उसके क्या प्रावधान है और उस पर कोई केस ला है, उसके द्वारा समझाइए। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। हम्म अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सेक्शन 4 पे हम देखते हैं सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 के विषय में दिया गया कि जो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, डिक्लेरेशन 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 एंड नोटिफिकेशन,
एंड नोटिफिकेशन, हाँ, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। ये आपका सेक्शन 4 है, धारा 4 है। क्या कि चकबंदी के विषय में घोषणा और आज्ञप्ति कैसे घोषणा होती है और उसकी आज्ञप्ति कैसे जारी होती है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझना है क्या कि ये स्टेट गवर्नमेंट को एक्सरसाइज किया गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है क्या कि किसी भी जिले में या उसके किसी भाग में, किसी जिले में या उसके किसी भाग में चकबंदी कराए जानी आवश्यक है, तो वह इस बात का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगा और चकबंदी क्रिया की घोषणा कर देगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट में वेयर इज इट इज ऑफ ओपिनियन दैट डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट may brought under the consolidation operation make a declaration to that effect in the gazette। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या चीज है कि आप देखेंगे इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को क्या किया गया है, इस बात को पावर दी गई है। राज्य सरकार क्या कर सकता है, अगर उसकी ओपिनियन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, उसकी ओपिनियन है, उसकी राय है कि अगर कोई जिला है कोई डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान दीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट है या डिस्ट्रिक्ट का कोई भाग, यानी जिले किसी भाग में भी हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, संपूर्ण जिले में या उस जिले के किसी भाग में क्या करना है, चकबंदी की घोषणा करनी है, कंसोलिडेशन की घोषणा करनी है। तो क्या करेगा, तो वो करेगा अपने ऑफिशियल गजट में, अपने ऑफिशियल गजट में देखिए, ऑफिशियल गजट में क्या करेगा, और नोटिफिकेशन करेगा, किसमें, अपने ऑफिशियल गजट में गजट में क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा भाई, आज डेट से यह इस जिले में या इस जिले के भाग में चकबंदी क्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, ये पहला, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू डिक्लेयर एंड नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन ऑपरेशन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या है ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में है कि एक ऑफिसर है उसका नाम है ट्रिपल डीसी, ट्रिपल डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि जिला उप संचालक चकबंदी। ये क्या करेगा एक अफसर को एथराइज करेगा, किसी अफसर को एथराइज करेगा, ऑफिसर को यानी किसी अधिकारी को सशक्त करेगा, किस बात के लिए, कि उस एरिया में क्या करेगा वो, हाँ, एंट्री करेगा, एंट्री करेगा यानी कि प्रवेश करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे उसका सर्वे करेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सर्वेक्षण करेगा। कौन करेगा, ऐसा अधिकारी जिसको ट्रिपल डीसी एथराइज करेगा। तीसरा क्या है, हाँ, यानी कि उसको समकोण भाग में बनाएगा। देखिए आपको पता है कि जो भी प्लॉट वगैरह होते हैं चकबंदी वाले वो समकोण फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें पिलर फिक्स करेगा, पिलर फिक्स करेगा यानी कि खंभे लगाएगा, पिलर फिक्स करेगा, और भी कोई ऐसे
नेसेसरी है, अगर कोई ऐसी कार्य है एंड नेसेसरी कोई एक्ट है उसको भी वो करेगा। ठीक है, यानी कि जो ट्रिपल डीसी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, किसी ऐसे अफसर को क्या करेगा, एथराइज करेगा, जो उस एरिया में क्या करेगा, उसका प्रवेश करेगा। प्रवेश करेगा तभी पता चलेगा, उसका सर्वे करेगा, सर्वेक्षण करेगा, उसमें रेक्टेंगुलर समकोण करेगा, उसमें पिलर लगाएगा, खंभे लगाएगा, और भी ऐसे कोई जरूरी चीजें होंगी, उसके लिए सारी आवश्यक कार्रवाई इस अफसर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें हो गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए तीसरा पॉइंट पे जाएंगे आप, फिर यहाँ पे देखिए ट्रिपल डीसी, राइट, यहाँ पे देखिए ट्रिपल डीसी क्या करेगा, यानी कि हाँ, अब जो है ट्रिपल डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन, यानी कि जिला उप संचालक चकबंदी, इस नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन किया जाएगा, हाँ, यानी डिक्लेरेशन वही, यानी जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है, चकबंदी के रिगार्डिंग, इस डिक्लेरेशन को क्या करेगा, हाँ, इसको पब्लिश किया जाएगा, ध्यान दिएगा, इसको पब्लिश किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, किसी कन्वीनियंट प्लेस पे, यानी कि किसी सुविधाजनक स्थान पे, किसी कन्वीनियंट प्लेस पे, सुविधाजनक स्थान पे क्या किया जाएगा, ये पब्लिश किया जाएगा, ताकि वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि यह एरिया अब चकबंदी क्रिया में आ गया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ वो डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा इसको, हाँ, डेली न्यूज़पेपर, डे, डेली न्यूज़पेपर में ये क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा इस बात का। ठीक है, ये सारी काम किसकी जिम्मेदारी है, ट्रिपल डीसी की है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया क्या हो गया, ये आपका हो गया कि चकबंदी क्रिया की क्या प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया आपने देखा कि राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है, ऐसा समाधान होता है कि किसी जिले में कोई ऐसा जिला है या ऐसा कोई भाग है जिसको जिसको चकबंदी क्रिया के अधीन लाना चाहिए, जिसमें कंसोलिडेशन ऑपरेशन होना चाहिए, तो वह इस बात का डिक्लेरेशन किया जाएगा, और जब ये नोटिफाई होगा किसी ऑफिशियल गजट में, तो उसी दिन से चकबंदी क्रिया के अधीन वो एरिया आ जाएगी। और उसके साथ साथ फिर जो ट्रिपल डीसी हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, वो किसी ऐसे अधिकारी को एथराइज करेगा जो उस एरिया में जाएगा, एंट्री करेगा क्यों एंट्री करेगा, उसका सर्वेक्षण करेगा, उसका पता लगाएगा, उसमें खंभे लगाएगा, उसको समकोण बनाएगा, और भी ऐसी कोई जरूरी कार्रवाई होगी वो करेगा, ताकि पता लगाया जाए कि वो चकबंदी जो एरिया है वो कैसी है और उसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, इसके साथ फिर ट्रिपल डीसी उसको डिक्लेरेशन को पब्लिश करेगा किसी कन्वीनियंट प्लेस पे, और उसको डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा। अब इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि केस लॉ जरूर लिखा करिए। जब आप केस लॉ लिखेंगे तो सबसे डिफरेंस आपका आंसर होगा, और जब डिफरेंट आंसर होगा तो आप सबसे अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर सबसे राम, इस पर जो केस लॉ है वो है राम कृष्ण डालमिया, ध्यान दीजिएगा, आर के डालमिया, आर के डालमिया, राम कृष्ण डालमिया, डालमिया वर्सेस, हाँ, जस्टिस, जस्टिस तेंदुलकर, तेंदुलकर हैं 1955 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है क्या, आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1955 सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये केस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें, इस केस में क्या कहा गया आपको बताते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कहा गया है। हाँ, अब इसमें ये कहा गया था प्रश्न इसमें ये था कि जो सेक्शन 4 क्लास 2 के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन इशू करती है,
जो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है वह क्या आर्टिकल 13 के अंतर्गत वह लॉ माना जाएगा। और दूसरी चीज है कि अगर वह लॉ माना जाएगा तो क्या उसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है, उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो इसी बात का निर्णय इस मामले में कहा कि जो नोटिफिकेशन है वह भी लॉ है, आर्टिकल 13 के तहत लॉ है, ठीक है। और अगर वो लॉ है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो लॉ है तो वह है उसका सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, तो आप अच्छे से नोट करा लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके बाद इसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपने देखा था, क्या क्वेश्चन नंबर 2 था कि आखिर चकबंदी क्रिया क्या दोबारा हो सकती है, क्या कंसोलिडेशन, क्या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को उसका रिकंसोलिडेशन कर सकता है, पुनः चकबंदी कर सकता है या नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए इस विषय में देखते हैं कि ये सेक्शन 4A में दिया गया है कि कोई भी एरिया फिर से चकबंदी क्रिया में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लिखिए, देखिए क्या है रिकंसोलिडेशन। हाँ, रिकंसोलिडेशन ऑपरेशन। देखिए ये सब जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो इस पर प्रश्न पूछे गए। लेकिन प्रश्न तो हम समझ लेते हैं, आंसर कैसे लिखना ये नहीं सोचते। तो आंसर आपको समझ के सही बातों को लिखना है, और केस लॉ के द्वारा लिखेंगे तो आपका आंसर सबसे अच्छा माना जाएगा। यानी क्या है, पुनः चकबंदी क्रिया कैसे होगी, पुनः, ध्यान दीजिएगा, पुनः चकबंदी कब होगी, क्या पुनः चकबंदी हो सकती है। इस बात का प्रावधान कहाँ पे दिया है, सेक्शन 4A में दिया है। आइए देखिए सेक्शन 4A में हमें क्या चीज समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन 4A में दिया है क्या, कि अगर राज्य सरकार की राय है, इफ इट इज द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट एनी district or part of district can be brought under the reconsolidation operation, then state government may declare by notification in the official gazette if it is necessary for the public interest। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई भी अगर एक बार चकबंदी हो गई है तो नियम कहता है कि वहां पे चकबंदी नहीं होगी 20 साल तक। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ गई, यानी कि लोकहित की बात, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर लोकहित की बात है और किसी जिले में या उस जिले के भाग में, यानी उस जिले के भाग में अगर चकबंदी क्रिया फिर से की जानी है, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तभी इसका नोटिफिकेशन फिर से किया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक शर्त रखा गया, क्या शर्त रखा गया है, कि उसके लिए 20 साल से पहले कोई नोटिफिकेशन दोबारा जारी नहीं होगा, 20 ईयर्स से पहले। क्या है, आप देखिए यहाँ पे दिया है कि नो कंसोलिडेशन ऑपरेशन नो कंसोलिडेशन ऑपरेशन यहाँ आ सकते हैं रीस्टार्ट बिफोर
the 20 years of consolidation, before 20 years of कंसोलिडेशन। यानी कि सीधा सा नियम है कि अगर एक बार चकबंदी हो गई, अगर एक बार चकबंदी हो गई तो 20 साल के पहले चकबंदी फिर वहां पे नहीं होगी। एक बार चकबंदी हो गई तो 20 साल के पहले चकबंदी नहीं होगी। ये प्रश्न है कि अगर बहुत जरूरी है तो तब यहां पे फिर अपवाद लिखता है। दो परिस्थितियां ऐसी हैं क्या, एक है विशेष परिस्थिति, अगर कोई स्पेशल सरकमटेंसेज हैं, यानी कि अगर कोई स्पेशल, हाँ स्पेशल सरकमटेंसेस, हाँ सरकमटेंसेस, यानी कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं या फिर एंड और पब्लिक इंटरेस्ट है। क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोकहित है। अगर लोकहित की बात है तब चकबंदी होने के 10 वर्ष बाद, आफ्टर द 10 years ऑफ कंसोलिडेशन, आफ्टर द 10 years ऑफ कंसोलिडेशन, रिकंसोलिडेशन में स्टार्ट, रिकंसोलिडेशन कैन बी स्टार्टेड। यानी कि कहने का मतलब ये है क्या कि सबसे पहले नियम जान लीजिए आप लोग फिर से एक बार, कि अगर एक बार चकबंदी हो गई है तो क्या दोबारा चकबंदी हो सकती है? ध्यान देगा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक बार चकबंदी हो गई है तो जनरल नियम क्या है कि दोबारा चकबंदी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके विषय में सेक्शन 4A बताता है कि अगर एक बार चकबंदी हो गई है और उसकी सेक्शन 52 के तहत, सेक्शन 52 क्या है कि जब एक बार चकबंदी होती है और चकबंदी जब कंप्लीट हो जाती है तो उस चकबंदी क्रिया के समाप्ति की घोषणा की जाती है, डिक्लेरेशन टू स्टॉप द कंसोलिडेशन स्कीम। यानी 52 की घोषणा भी हो गई, चकबंदी समाप्त होने की घोषणा भी हो गई है, तब क्या दोबारा चकबंदी होगी? तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, लोकहित की बात है, तो किसी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में या उस डिस्ट्रिक्ट के भाग में क्या कर सकती है? चकबंदी क्रिया की घोषणा कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, कब? जब पब्लिक इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि नो कंसोलिडेशन ऑपरेशन विल रीस्टार्ट बिफोर द 20 years ऑफ द कंसोलिडेशन। यानी 20 साल के बाद ही, चकबंदी होने के बाद भी 20 साल के बाद ही चकबंदी क्रिया होगी, 20 साल के पहले नहीं। ये जनरल रूल हो गया। फिर उसके बाद फिर इसमें एक इसका और एक प्रोवाइजो दे रहा है कि ठीक है, अगर 20 साल के पहले करना है चकबंदी तो उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि स्पेशल सरकमटेंसेज आ गई हैं, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ गई हैं, उस जगह पे विशेष कोई ऐसा कार्य होने जा रहा है जिसमें चकबंदी क्रिया जरूरी है, और इसके साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट है। अगर लोकहित की बात है, विशेष परिस्थितियां भी हैं और लोकहित की बात है, तो चकबंदी होने के 10 साल बाद ही फिर से चकबंदी, यानी फिर से, यानी रिकंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। कब? 10 वर्ष के बाद होगी। ये प्रक्रिया आपकी है। अब आइए देखते हैं कि इस पर एक लैंडमार्क केस आपको बता देते हैं ताकि यह आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है, नोट कर लीजिए, केस लॉज क्या है? हाँ, अरविंद कुमार तिवारी, तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ, हाँ स्टेट ऑफ यूपी। ये कहाँ का केस है? 2016 इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अरविंद कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2016 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस पर यानी सेक्शन 4A पर एक बहुत ही लैंडमार्क केस ला। आइए देखते हैं। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्या, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
यह इसमें क्या निर्णय दिया? ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड, क्या हेल्ड किया? इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल circumstances and it is the interest of public, then state government may restart the consolidation operation in such district or part of district। यानी कहने का मतलब है कि अगर विशेष परिस्थितियां हैं और ये लोकहित की बात है तो राज्य सरकार फिर से चकबंदी की घोषणा। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या था? सेक्शन 4, उसके साथ फिर क्या था? सेक्शन 4A था। इन दोनों पर आप क्या कर सकते हैं? दोनों पर आप अपना, तो इन दोनों क्वेश्चनों पर आप अच्छा नोट बना सकते हैं, क्योंकि आपका मेंस चाहे वो यूपी एचजीएस का हो चाहे यूपी दूसरी का है, ये टॉपिक बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको नोट डालिए। इसके साथ साथ हम अन्य अभी एक लेक्चर और बनाएंगे सेक्शन 5 पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मेंस में हर बार पूछा गया और आजकल मेंस में प्रॉब्लम बना के प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आना चाहिए, और प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप सेक्शन को सही तरीके से समझ पाएंगे और अपने आंसर में अपडेटेड केस लॉ जरूर लिखेंगे। तो आप सभी लोग इसको देख करके नोट बनाइए और अपने रिव्यू दीजिए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसा लग रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सब्सक्राइब जब किए रहेंगे और लाइक कमेंट करेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उस चीज़ को आपको बार बार दिखाएगा। अगर आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं और उसको सब्सक्राइब किए हैं और कमेंट भी करते हैं तो वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो ये यूट्यूब अपडेट भी करता है, तो आप उसको करिए। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।